मेरे भाई अवैसी साहब ने सीमांचल के सम्मान में, सीमांचल की इज्जत में इजाफे के लिए, सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए 10 साल पहले सीमांचल में कदम रखा था। मैं आपको बताऊं, मैं उन हालात का गवाह हूं। 15 में जब हम लोग घूमते थे, लोग हमें ताना देते थे कि ये वोट कटवा है, बीजेपी की टीम है। लेकिन 25 में जब मैं किशनगंज आया, अख्तरुल ईमान के दारुल ईमान दफ्तर के पास ट्रैफिक जाम देखा, चक्का जाम था। मैंने पूछा क्या हो रहा है, मुझे बताया गया कि सारे बिहार से लोग अख्तरुल ईमान के पास आए हैं टिकट मांगने के लिए। ये आपका सम्मान है, ये आपका एहतराम है। और वो दिन दूर नहीं, 11 तारीख को आप अपने वोट का मुत्तहिदा तौर पर पतंग के हक में इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा वो सीमांचल के दर का दरवाजा खटखटाएगा। दूसरी बात, कल मैं कांग्रेस के एक लीडर का भाषण सुन रहा था, मास्टर मुजाहिद साहब भी उसमें मौजूद थे। लीडर ने कहा कि आप गठबंधन को वोट दीजिए, मुजाहिद साहब को मंत्री बनाया जाएगा। मुजाहिद साहब बड़ी खुशी से मुस्कुरा रहे थे कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आपका नेता, आपका बेटा अख्तरुल ईमान अगर मंत्री बनना चाहता, 4 साल पहले मंत्री बन गया होता, लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहा होता। लेकिन अख्तर ईमान को मंत्री बनकर अपने और अपने घर का सम्मान नहीं चाहिए, उसे सीमांचल का सम्मान चाहिए, सीमांचल का एहतराम चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासत इख्तिदार के लिए, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने के लिए नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी कौम के मसाइल को हल करने के लिए, उनके मान सम्मान में इजाफे के लिए सियासत करते हैं। कुछ लम्हात के लिए और कीजिए, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, ये आपके बच्चे, ये नौजवानी से कब्ल जो अपना घर बार छोड़कर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, ये हमें गवारा नहीं है। हम चाहते हैं आपके बच्चे अपनी नजरों के सामने बड़े हो, अपनी नजरों के सामने फले और फूले, उनके बच्चे आपकी नजरों के सामने हो। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत का मकसद है। मेरे भाई, अपने सम्मान में इजाफे के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए एक मर्तबा फिर यह मौका आपके पास है। एक टाइम आता है आप किसान हो कि फसल बोई जाती है, एक टाइम आता है फसल काटी जाती है। ये टाइम आपके मान में, सम्मान में, आपके हुकूक हासिल करने का बेहतरीन टाइम है। अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग छाप के हक में कीजिए। जिसको मंत्री बनना होगा, जिसको मुख्यमंत्री बनना होगा, वो आपकी चौखट पर आएगा। और ओवैसी साहब का यही पैगाम है जो हमने आप तक पहुंचाया है। ओवैसी साहब ने एक नौजवान, पुरजोश, शफाफ किरदार के हामिल सरवर आलम को आपका उम्मीदवार बनाया है। मेरी आपसे दरखास्त है कि न सिर्फ सरवर आलम को अपना वोट दे, बल्कि कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।